शुरुआत दुर्ग के साथ। दुर्ग की पुलिस ने नशा मुक्ति अभियान में एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है, क्योंकि प्रदेश में पहली बार हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त हुआ है। घेराबंदी करके विक्रम साहू और यश विश्वकर्मा के कब्जे से 2 किलो सामान्य गांजा और हाई क्वालिटी का 2.3 ग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा यानी कि वीड बरामद हुआ है। नशा सेवन में इस्तेमाल किए गए गोगो पेपर, चिलम, मोबाइल फोन, 40,000 रुपए नकदी भी बरामद की गई। जानकारी के मुताबिक भिलाई नगर की पुलिस को जानकारी मिली थी मुखबिर से कि बोरसी रोड पर बीज निगम विकास के पास कुछ लोग मादक पदार्थों की बिक्री कर रहे हैं। उसके बाद पुलिस पहुंची, आरोपियों की घेराबंदी की और 1,75,000 रुपए का मशरूका जब्त किया है। बता दें आपको कि हाइड्रोपोनिक जो गांजा होता है वो सामान्य गांजे से बहुत इफेक्टिव होता है, जिसको विदेशों से मंगवाया जाता है और ये काफी महंगा भी होता है। तो हाइड्रोपोनिक गांजे के साथ आरोपी धर दबोचे गए। बोरसी रोड पर पुलिस ने कार्रवाई की है और सामान्य गांजा भी जब्त किया गया। बोरसी रोड बीज निगम के पास मादक पदार्थों की बिक्री की जानकारी पुलिस को मिली थी और ये 2 आरोपी जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, यही आरोपी गांजे के साथ गिरफ्तार हुए। बड़ा सवाल है कि जब ये विदेशों से आता है गांजा, तो ये भिलाई तक कैसे पहुंचा? दुर्ग भिलाई में आखिर इसकी डिलीवरी कहां से हुई होगी? एक गांजे पे कार्रवाई हुई, जिसमें जो गांजा पकड़ा है वो हाइड्रोपोनिक गांजा है। जनरली विदेशों से ये मंगाया जाता है गांजा और ये काफ़ी महंगा होता है और इसका जो नशा है नॉर्मल गांजा है उससे कम से कम 100 गुना ज़्यादा रहता है और इसी वजह से ये बहुत कम मात्रा में बहुत असरदार होता है। संवाददाता आनंद नारायण ओझा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। आनंद, आखिरकार विदेशों में बिकने वाला ये महंगा गांजा कैसे पहुंचा भिलाई तक? ये जो आरोपी गिरफ्तार हुए, क्या कुछ बताया है अभी तक पूछताछ में? दुर्ग ने अभी फिलहाल में अफीम का नशा का स्वाद लिया है जो नशेड़ी है और आम जनता राहत के साथ भी प्रशासन ने कार्रवाई किया है। तो यहाँ पर भी अब शिक्षा का हब है, तो साथ में शिक्षा के हब के साथ कई ऐसे अवगुण होते हैं जो नहीं आना चाहिए वो आ जाते हैं। तो आज जिस क्षेत्र में मिला है वो भी शिक्षा के क्षेत्र का से लगा हुआ है, 2 किलोमीटर का क्षेत्र में है और ये गांजा बताया जाता है कि बहुत महंगा भी है और बहुत असरदार भी है। कि सामान्य गंजेड़ी अगर गांजा पिए तो उसको लगभग 10 ग्राम मात्रा लगती है, तो इसमें 1-2 ग्राम में काम हो जाता है। तो इसकी जानकारी सूत्रों यानी छात्रों से ही लगी और इस पुलिस ने कार्रवाई की। इसमें आगे तार कहां से जुड़े हैं और यहाँ तक पहुंचा कैसे, स्थानीय स्तर पर खेती हो रही है, उड़ीसा से आ रहा है या बाहर से आ रहा है, ये इसकी जानकारी दे रही है। या इसको तैयार कौन कर रहा है, ला कौन रहा है, ये एक बड़ा इसका मतलब यानी पूरे गैंग को तोड़ने की पुलिस प्रयास कर रही है। एक बड़ी सफलता कही जा सकती है कि पकड़ा गया है। अब इस सफलता के पीछे और कितने लोग जुड़े हैं, इसमें कहानी अभी खुलना बाकी नहीं। बिल्कुल आनंद, बड़ा सवाल तो है कि बड़े बड़े महानगरों में तो इस तरह का देखिए गांजा पहुंचता है, उसकी सप्लाई होती है, एक नेटवर्क, एक चेन बना हुआ है, लेकिन भिलाई जैसे शहर में इतना ये जो इफेक्टिव हाईटेक गांजा है आखिर कैसे पहुंचा, बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, जहाँ पर आदमी शिक्षा के लिए बाहर बाहर से बच्चे आ रहे हैं, कोटा वोटा शहरों को छोड़ के, और छत्तीसगढ़ में एजुकेशन का हब है भिलाई। वहाँ पर बगल में नामी संस्थान है, DPS हो गए, उसके अलावा वहाँ पर 132 ऐसे ट्यूशन और कोचिंग केंद्र है जहाँ से कलेक्टर से लेकर राज्य प्रशासनिक अधिकारी और तमाम तरह के विधा में छात्र तैयार होते हैं। उससे लगा हुआ इलाके में अगर 2 किलोमीटर में ऐसा नशा पहुंच रहा है तो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है कि छात्रों को बचाने के लिए की घंटी। आनंद, और सवाल ये भी कि क्या बच्चों को नशे की जद में लाने की कोशिश की जा रही थी, बच्चों को ही निशाने पे रखा गया था? अब पूछताछ जब होगी तब कुछ ज्यादा जानकारी निकलकर सामने आएगी। आप नजरें बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट इस खबर पर हम लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका।